ऐसे क्रिमिनलों का ना एनकाउंटर होना ही चाहिए। बोलो कि पुलिस ने झूठा एनकाउंटर कराया। पुलिस तो पता नहीं क्या, पुलिस तो अभी नमाज पढ़ने पे FIR कर दी थी। कहता हिंदू हो मुसलमान हो वो नहीं देखता, योगी बाबा कुछ नहीं देखते कौन है, उसके लिए क्रिमिनल है और उसका तो बुलडोजर ही चलता रहेगा। अगर एनकाउंटर से इंसाफ होंगे तो आधे जालेंगे भाई साहब, ये सारे जेल में जितने पड़े सबका एनकाउंटर कर दो, एनकाउंटर से इंसाफ हो गया, फिर ऑन द स्पॉट ही फैसला। भाई साहब एक बात तो बताओ, जो आदमी भाई न्यायालय किस चीज के लिए होता है, किस चीज के लिए होता है न्यायालय? कि किसी इंसान को भी सफाई का मौका मिलना चाहिए। जब CCTV फुटेज आ रही है किसी इंसान की तो क्या होगा इसके अंदर? सुखा भी हो फर्जी होता है, एनकाउंटर फर्जी होता है। पूरा जातिवाद हो रहा है, वो मुसलमान है इसलिए उसका कर दे रहे हैं, वो हिंदुओं से छोड़ देंगे। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आपका अपना चैनल द न्यूज़पेपर आप देखना शुरू कर चुके हैं। अभी कुछ समय पहले खबर आई कि अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर हो गया। जी हाँ, ये वही एनकाउंटर है जिसके लिए लगातार अतीक अहमद घबराए हुए था, माथे से पसीना छूट रहा था और कह रहा था कि भाई साहब हमारा परिवार उजाड़ दिया गया है। ऐसे में सीधा हमने दिल्ली से उत्तर प्रदेश का रास्ता तय करा और आ गए हैं उत्तर प्रदेश के लोगों से बातचीत करने के लिए। बताइए सर, क्या कहेंगे इन सारी चीज़ों के बारे में? लगातार जो अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश से गुजरात से उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है और अब अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर हो गया है। भाई अतीक अहमद का बेटा हो या किसी का भी बेटा हो, या अगर गलत काम करा है उसने तो एनकाउंटर हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। अगर गलत पुलिस ने एनकाउंटर करा तो फिर वो गलत है। अच्छा भाई, गलत तो गलत होगा। अगर गलत किसी व्यक्ति ने किया है या बदमाश है या कोई भी है, उसका एनकाउंटर होगा, क्या दिक्कत है भाई? उसकी तो CCTV फुटेज भी है, CCTV फुटेज भी उसकी तो उसके लड़के के अतीक के लड़के असद की। अब सारों की तो मेरी बात सुनो, छोटी सी बात सुनो। CCTV फुटेज सब चीज सब चीज आप न्यूज में देखा होगा मुल्ला जी इसके बारे में। तो एनकाउंटर मैं कह रहा हूँ ऐसे क्रिमिनलों का ना एनकाउंटर होना ही चाहिए। बीजेपी में कितने क्रिमिनल है? कह रहे हैं बीजेपी में कितने क्रिमिनल? आप गिनाओ ना कौन है, आप गिनाओ कौन है, आप गिनाओ ना। मैं गिनाता हूँ आपको सभा में कितने क्रिमिनल हैं, मैं गिनाता हूँ आपको, गिनवा दीजिए। भाई साहब ये बताओ, गिनवाने की जरूरत नहीं है, कौन क्रिमिनल नहीं है सभा के अंदर? कौन नहीं है क्रिमिनल? अतीक अहमद खुद भी समाजवादी पार्टी। भाई साहब आपको भी पता होगा कि उसके लड़के के ऊपर 5 लाख का इनाम था। 5 लाख का इनाम पुलिस ऐसे नहीं करती। CCTV फुटेज आ रखी है, सब चीज आ रखी है। अगर उनने कुछ नहीं करा वो क्यों फरार था? कोर्ट में पेश होता अपने पुलिस को धमकी, प्रशासन को धमकी दे रहा है वो, उसका एनकाउंटर होना ही था। और देखो उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने भी, ये मैं नहीं कहता हिंदू हो मुसलमान हो, वो नहीं देखता, योगी बाबा कुछ नहीं देखते कौन है, उसके लिए क्रिमिनल है और उसका तो बुलडोजर ही चलता रहेगा। अच्छा एक बात बताइए, आप कह रहे हैं उसके लिए क्रिमिनल है, लेकिन लोग कहते हैं कि भाई साहब उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। बताइए भाई, ऐसा कुछ नहीं है। विकास दुबे क्या मुसलमान था? विकास दुबे मुसलमान था क्या? अच्छा, उसका एनकाउंटर नहीं हुआ। तो फिर अतीक का एनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा है? भैया ये बताओ, कोई इंसान जेल में है उसका एनकाउंटर कैसे कर देंगे ऐसे? प्रशासन पागल तो है नहीं? अच्छा, प्रशासन पागल है जो एनकाउंटर कर देगी? वो जेल से छूटेगा, कुछ काम करेगा, उस पर कुछ लगेगा मामला की एनकाउंटर करना चाहिए, जब भी तो एनकाउंटर करेंगे उसका। जेल से तो अभी वो छूटने से रहे, उम्र कैद की सजा है भैया। जब अच्छा ये क्या, इससे कम एनकाउंटर बड़ी सजा है तो उम्र कैद की, सड़न दो जेल के अंदर। तो लड़का भी गया था वो पुलिस के उसमें तो था, पकड़े तो लड़का भी गया था, पकड़ा नहीं गया तो फरार चल रहा था, तो भागने में तो वो फरार ही होगा। अच्छा आपने वीडियो नहीं देखी क्या? उसका हाथ का शूटर जो है गुलाम सीधे फायरिंग कर रहा है। कोई भी हो बदमाश, कोई भी हो बदमाश तो बदमाश है भाई, चाहे आप कोई भी हो। बोल रहे हो कि पुलिस ने झूठा एनकाउंटर कराया? पुलिस तो पता नहीं क्या, पुलिस तो अभी नमाज पढ़ने पे FIR कर दी थी, घर में नमाज पढ़ रही थी, फिर वो वापसी के लिए पुलिस। आपने अभी एक तो जो लिख दिया वही सत्य है, ये मानोगे आप? अगर ये एक बात बताइए, अगर खोट नहीं है तो उनकी बीवी भी फरार है, बेटे फरार हैं, उनके शूटर फरार है, उनके जितने भी बिजनेस पार्टनर थे सब फरार चल रहे हैं। क्या पहले से पता सबको कौन क्या है? भाई ऐसा थोड़ा ही है कि भाई मुकदमे उस पर लग गए वो बदमाश। हम तो ये नहीं कर रहे कि वो नहीं सही है या पाक साग है, हमने तो ये नहीं कहा। भाई बदमाश है, उसने पहले क्रिमिनल रहा, हिस्ट्री शीटर रहा, जो भी रहा, बदमाश तो बदमाश है। और बदमाश का इंतजाम होना भी चाहिए। लेकिन ये अगर बीजेपी ये कहने लगा कि नहीं बदमाश ही दूसरे उसमें है, हमारे उसमें नहीं है, ये गलत है। उनमें नहीं है बदमाश, सोना सबका चाहिए। बदमाश ने एक बात बताइए, पहले उसके शूटरों ने जाके उमेश पाल की हत्या की, तभी तो जाकर के पकड़ा गया अतीक को और अतीक के सारे गुर्गों को। भाई सारे गुर्गों को, उसके सारे खानदान को खत्म कर दो अगर बदमाश है, हमें क्या दिक्कत है?
आम पब्लिक को क्या दिक्कत है? लेकिन ये भी तो होना चाहिए ना, वीडियो है, बात सच उसकी होनी चाहिए, सच की। अगर कोई और भी बदमाश है उसके साथ भी वही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। राज्य में तो बुलडोजर ही चल रहा भाई। नहीं कह रहे हैं, नहीं एक सेकंड कह रहे हैं भाई साहब, उसमें नहीं देखा आपने, अपने घर में नहीं नमाज पढ़ सकते, ये कौन सा तरीका है? ऐसा है टारगेट। सर नहीं, कहा जा रहा है कि बाबा के राज में तो सबका हिसाब हो रहा है और पूरा हिसाब हो रहा है। कोई हिसाब कुछ नहीं है बाबा के राज में, बाबा का ही नहीं आज लो हिसाब हुआ। कह रहे हैं बाबा के राज में बाबा का ही हिसाब नहीं। बाबा तो भाई पूरा हिसाब करेंगे भाई साहब, इतनी संतुष्टि है। आप सुनो, आप यहाँ तो छोड़ो, यहाँ तो देखो, यहाँ तो एक बहुत अच्छी जगह है। आप कहीं गाँव में जाओ, गाँव में किसी लड़की से या किसी औरत से आप पूछना कि अगर आप भविष्य में किसी को प्रधानमंत्री चाहते हो, किसे चाहते हो? अच्छा। तो सिर्फ उसी पता क्या आएगा? योगी बाबा जी बस। अच्छा। इतने सुरक्षित है, रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे कहीं निकल जाओ, कहीं भी। मैं कह रहा हूँ बदमाश इस टाइम क्राइम नहीं हो रहे भाई साहब। नहीं, एक बात बताइए, एक सेकंड नहीं हो रहे, पहले सपा वाले नहीं हो रहे सर, एक एक करके एक बात बताइए। आप कह रहे हैं कि बाबा के राज में सब सुरक्षित है, तो उमेश पाल की हत्या कैसे हो गई 2 शूटर रहने के बावजूद? भैया मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जो बदमाश है ना, वो बदमाश से मानेगा नहीं, और उसके ना एनकाउंटर ऐसे ही होते रहेंगे भाई साहब, बिल्कुल ऐसे ही मरते रहेंगे। ये सुनो, ये क्या उमेश पाल भी तो नहीं करे, वो उसी का ही आदमी था। हमने तो ये भी सुना, सुनने में आया था बहुत फर्क है। वो भी भाई हमें भी सुनने में आया, मीडिया पे सुना, मीडिया वाले युवक। उमेश पाल से तो अतीक की दुश्मनी थी शुरुआत से। जो भी था वो उसी के लिए पता हुआ, पहले काम करता था। बात बताइए, अतीक का अभी बयान आया था, उसने कहा था कि मेरे परिवार को ये लोग खत्म कर चुके हैं, अब मुझे भाई छोड़ दो, अब तो बख्श दो मुझे। क्या कहना चाहेंगे? नहीं बख्श क्यों भाई, अगर गलत करा है उसने, बदमाश है, स्टीसीटर है, क्राइम करे हैं, क्यों बख्श दो? जेल में रहो, क्या दिक्कत है? जेल में रहो कि एनकाउंटर करो? यार एनकाउंटर तो अगर एनकाउंटर तो इंसाफ होंगे, अगर एनकाउंटर से इंसाफ होंगे तो आधे जालेंगे भाई साहब। ये सारे जेल में जितने पड़े सबका एनकाउंटर कर दो, एनकाउंटर से इंसाफ हो गया। कानून भी तो है। अच्छा, बड़ा ये कहा जा रहा है कि सजा देगा ना उसकी, कानून भी तो होगा ना, कोर्ट भी है, न्यायालय भी है, सब चीज है ना। अच्छा, आपका क्या कहना है भाई साहब, कैसे सजा मिल? भाई साहब मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर कोई इंसान किसी को मार रहा है तो उसे तुरंत मौत मिल जानी चाहिए। अच्छा। हाँ, तुरंत एनकाउंटर में हो जाना चाहिए एकदम। तो भाई साहब एक काम और कर लो, फिर न्यायालय या सारे कोर्ट वोट सब बंद कर दो, फिर ऑन द स्पॉट ही फैसला। भाई साहब एक बात तो बताओ, जो आदमी भाई न्यायालय किस चीज के लिए होता है? किस चीज के लिए होता है न्यायालय? कि किसी इंसान को भी सफाई का मौका मिलना चाहिए। जब सीसीटीवी फुटेज आ रही है किसी इंसान की, तो क्या होगा इसके अंदर? संविधान के मुताबिक सजा होगी। संविधान के अंदर क्या होता है? एक चीज और कही जा रही है, सर बहस मत करिए। मैं एक चीज और कही जा रही है कि गाड़ी जो है वो बड़ी पलट रही है आजकल। तो अतीक की गाड़ी पलटने पे भी लगातार प्रश्न मीडिया में देखेंगे, तो आज पलटेगी अतीक की गाड़ी, आज ये होगा, बड़ा ये कहा जा रहा है। मेरी बात सुनो, अब की बार देखो बारिश का मौसम तो है नहीं, गाड़ी पलटनी तो है नहीं, अब के टायर फट सकता है भाई साहब। अच्छा। हाँ, अब के गर्मी में टायर फटेगा गाड़ी का। अच्छा। फटेगा तो गर्मी में टायर फटेगा, बारिश तो पड़ने की नहीं अब की बारी। मौसम थोड़ा ऐसा है, अगर एनकाउंटर होना होगा तो भैया टायर ही फट सकता है अब की बारी। अच्छा। अतीक के जो आसपास के लोग हैं उनकी मांग है कि भाई साहब उन्हें हेलीकॉप्टर से ले आया जाए। बार बार गाड़ी का इस्तेमाल करके रातों की नींद उड़ जाती है अतीक की। अरे भाई साहब वो प्रधानमंत्री है क्या, उसके लिए हेलीकॉप्टर लगाया जाएगा? क्रिमिनल है वो। अच्छा। हाँ, तो भाई साहब ये भी आपको, आप तो इस बात को तो ये भी आंगरे कहाँ फर्जी एनकाउंटर हो गए, ये थोड़े बदमाश एनकाउंटर फर्जी हो रहे हैं, फर्जी हो रहे हैं, ये फर्जी हो रहे हो, फायरिंग कर रहे हैं, बैक टू बैक पुलिस पर फायरिंग कर रहे हैं। बदमाश को किसी का भी हो फर्जी होता है, एनकाउंटर फर्जी होता है। अगर बदमाश फायरिंग कर रहा है, बताइए, बदमाश ने सामने से 50 राउंड फायरिंग की है, तो क्या इधर से एनकाउंटर नहीं हो सकता? एक बात बताओ, पुलिस के कब्जे में बदमाश है, 100 पुलिस वाले उसके साथ में है, तो उस पर पुलिस के कब्जे में नहीं था। असद जो था वो पुलिस के कब्जे में। विकास दुबे भी तो पुलिस के कब्जे में ही था, उसने कहा था फायरिंग कर दी, कहाँ से कर दी फायरिंग? दुबे के गुर्गे थे, भगने की कोशिश करी उनने, उनने भगने की कोशिश करी, एनकाउंटर होगा, टायर फट, उनने भगने की कह रहे हैं फर्जी एनकाउंटर हुआ है असद का, और लगातार एनकाउंटर फर्जी। क्या कह रहा हूँ, फर्जी हो या कुछ भी हो, मैं कह रहा हूँ एनकाउंटर होने चाहिए। ऐसे बदमाशों के, क्रिमिनल ऐसे ही मरने चाहिए। मैं कह रहा हूँ यूपी के अंदर ना
क्रिमिनल क्राइम करने से पहले 100 बार सोचा कि बहन जब की मन नहीं है डायरेक्ट बस। तो भाई साहब फिर एक काम करो, फिर ये न्यायालय बंद कर दो फिर सारे। ये कोई होगी न्यायालय क्यों बंद होगा? तो न्यायालय किस नाम का है? न्यायालय किस नाम का है? इस नाम का है कि न्यायालय जब दिखाई दे रहा सीसीटीवी फुटेज में साफ आ रहा है कि फायरिंग कर रहा है, आदमी मार देना है, उसके न्यायालय काम नहीं करता। क्यों फरार घूम रहा? पे हो जा, जेल चले जा। तो फिर सारे बदमाश को एनकाउंटर ही कर दो बस, जितने भी हैं सब। बात बताइए, अतीक की एक बात बताइए, अतीक की बीवी भी फरार चल रही है, तो क्या वो भी सही है? यार फरार तो बदमाश जो काम करेगा फरार तो चलेगा। मतलब आपका कहना है अतीक बदमाश है? ये नहीं, मैंने को उठा देख लिया या मैंने को उसका क्राइम देख लिया, अब मीडिया बता रहे, हम भी उसी उस पर एनकाउंटर का इनाम घोषित कर दिया। अब क्या कर सके? तो सबके सामने के अतीक के गुर्गों ने ही लगातार एनकाउंटर किया। कर क्या सका? हम पब्लिक क्या कर सका? सत्ता जो है वो तो सब कुछ कर सके। सत्ता का आपने ये मर्डर हुआ था, आपने किस सीसीटीवी फुटेज नहीं देखी? आप न्यूज नहीं देखते इस चीज को? या वो भी फर्जी थी क्या? वो भी न तो अतीक अहमद मारने में था। अतीक अहमद सामने आया, कहाँ पे अतीक अहमद मार रहा है? वो तो मेरे गुर्गे थे, अब वो तो अपने मुंह से कहा मेरे गुर्गे थे। वो गुर्गे थे, जिसने भी ये काम करा उसको सजाओ। आप कह रहे हैं कि मैंने गलती कर दी लेकिन अब रहने दो, मेरा पूरा परिवार उजाड़ के गलत करा, जिसने भी क्राइम करा उसको सजा होनी चाहिए, लेकिन कानून के मुताबिक। न्यायालय भी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सिविल कोर्ट, सारे कोर्ट है। कानून किस लिए है? संविधान किस लिए बनाए? काउंटर भी तो कहीं ना कहीं कानून के अंतर्गत ही आता है। काउंटर तो आता है ना, अगर कोई क्राइम क्रिमिनल फायरिंग कर रहा है। मुल्ला जी आपका ही कहना है कि इंडिया को छोड़ के आप सऊदी चले जाओ, वहाँ चले जाओ, हैंड टू हैंड सब चीज होती है। हैंड टू हैंड नहीं कहा, हैंड टू हैंड नहीं होता। अगर जो कोई आदमी किसी आदमी का क्राइम पकड़ा जा रहा है तो क्राइम साबित होने पे क्राइम साबित नहीं हो रहा, सिर्फ फुटेज आ रही है यार। भाई साबित होगा कोर्ट में, वहाँ गवाह भी चाह, वहाँ सारे वो चाह, सबूत भी चाह, कोर्ट में होता है साबित। आप एक बात बताइए आपको सर, मेरा सवाल है आपको एक बात पता है, जब उनको जब गोली मारी गई थी उमेश पाल को, तो वहाँ पे असद ने भी लगातार 3 राउंड फायरिंग की थी, ठा ठा ठा। अब बताइए तो एनकाउंटर ना हो? क्या करा उसके साथ में फा हो जाओ, उसकी नहीं मैं सपोर्ट ले रहा, ना मैं अतीक अहमद की सपोर्ट ले रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर पुलिस के आप ये एनकाउंटर वाली जो बात करी ना, अगर यही न्याय यहाँ का एनकाउंटर कर दो तो फिर तो ये जो बेगुनाह साबित होगा 10-10 साल बाद में सबके एनकाउंटर ही कर देते। कानून किस लिए है? बात ये बताओ, कानून किस लिए है? किस बेगुनाह का एनकाउंटर हो रहा है वैसे? कौन से बेगुनाह का हो रहा है? आप सुनो, पुलिस ने चार्जशीट बना के भेज दी, किसी को मुझे क्रिमिनल साबित कर दिया, पता चला 2 साल बाद में किया तो बेगुनाह। इनका सवाल ये, आज तक तो किसी एक सवाल है, आज तक किसी भी बेगुनाह का तो एनकाउंटर हुआ नहीं है, ऐसा ही कह रहे हो? ऐसा कौन कहे? उसका किसका हुआ था? वो उसका उसमें होटल में किसका कैसे हुआ था? वो पुलिस नहीं करा था होटल में। कौन से होटल? वो के नाम तो मैं भूल गया, वो आया नहीं था मीडिया में, पीछे से होटल में जाकर पुलिस ने कर दिया था। मीडिया झूठ दिखाती है, कभी तुम कहते हो मीडिया सच दिखाती है। सोने पे धाड़ गोली मार दी थी उसके, क्या नाम उसका, वो मीडिया पे देख के सारे मामला उस पर चले। क्या नहीं होता फर्जी क्या नहीं होता भाई साहब, सब कुछ होता है, लेकिन वो है सत्ता का, जब सत्ता का काम है, सत्ता जिसके हाथ में वो अपने उस तरीके से कर ले, बस इतना फर्क है। हाँ, सत्ता अपने तरीके से कर ले। क्या कह रहे हैं चाचा? बड़ा मुस्कुरा एकदम। बताइए, नहीं आप बताइए, अतीक अहमद को लेके आपका क्या कहना है, उसका जो एनकाउंटर हुआ? चाचा मैं कुछ नहीं कहता। बताइए अरे जो अपराधियों को मरना चाहिए भाई, मरना चाहिए, एनकाउंटर सही हुआ। हाँ, कानून तो सबके समान होना चाहिए, कानून तो सबके जगह। अतीक अहमद का एनकाउंटर हुआ तो लॉरेंस बिश्नोई का भी होना चाहिए, तो लॉरेंस बिश्नोई का भी होना चाहिए ना भाई। बताओ इसमें कोई गलत बात हो? कानून है देश में, मानते हम तो सबके लिए समान करो। क्या मुसलमानों के लिए अगर हिंदुओं के लिए अलग, ये क्या कानून है फिर तुम्हारा? हिंदुओं के लिए अलग कानून कह रहे, हिंदुओं के लिए अलग कानून है भाई। अच्छा, ये विकास दुबे नहीं मरा गया यार? विकास दुबे हिंदू नहीं, विकास दुबे तो हिंदू था, वो ब्राह्मण था, बताओ उसका भी एनकाउंटर हुआ है? बताओ भाई, विकास दुबे तो हिंदू था। विकास दुबे क्यों मरा? पहले 8 पुलिस वाले मरे, यानी उससे पहले खूब फड़ फूल रहा था, वही विकास दुबे था। पुलिस वाले मारे ना, जिम मरा वो, यानी वो कहीं को मर रहा था, उसे तो सत्ता की सपोर्ट थी। यानी एक बात और बताऊं, अगर विकास दुबे का एनकाउंटर ना होता ना, जब पता चलता कौन कौन है उसके पीछे। विकास दुबे उठा तो बसपा के राज में था, दबा के। साहब किसी के भी राज में उठा, अगर एनकाउंटर ना होता ना, पता जब चलता उसके पीछे खड़े कौन कौन है। वो तो 8 पुलिस वाले, उनने मारे, मारना ही था वो तो। पुलिस छोड़ रही फिर जल्दी
पुलिस छोड़ रही है फिर। बताओ भाई। योगी लाल डंडा। योगी भाई जिंदाबाद कह रहे हैं, योगी भाई जिंदाबाद, योगी भाई जिंदाबाद। बच्चे बच्चे सपोर्टर हैं हमारे योगी भाई के यहाँ पे। हाँ, मतलब बाबा बाबा का बुलडोजर चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। अच्छा चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। एक बात बताइए, कोई यार एजेड आदमी नहीं है, क्या नाम हुआ भाई आपका? मोहम्मद अफजल। क्या कहेंगे भाई साहब, जो अभी ये अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर हुआ है, क्या ये ठीक हो रहा है? ठीक तो हो ही नहीं रहा कुछ। अच्छा एनकाउंटर की बात है, एनकाउंटर तो खैर इन्होंने कहा विकास दुबे के यहाँ 5400 पंडितों के भी एनकाउंटर हुए हैं, वो बात तो सही है। सरकार तो सख्त है मगर गुंडागर्दी तो खत्म हुई है, मगर बीजेपी की गुंडागर्दी कहाँ खत्म हुई है? अच्छा घर घर जाके हमारे यहाँ के विधायक आते हैं, ये घर घर आके दुकानें बंद करवाते हैं मुर्गे की। अच्छा हाँ, इनके क्या जीना नहीं है, इनका एक ही काम है, कुरैशी समाज का काम क्या है, एक ही काम है, वही बंद हो जाता है। अच्छा हाँ जी, तो मतलब आपका कहना है कि बदमाशों का एनकाउंटर होना चाहिए, ये सही हो रहा है? हाँ, जो गलत है उनके साथ गलत होना चाहिए। मरना चाहिए, जो गलत है सो मरना चाहिए। दूबा हो या उम्मीद पहलवानों कोई भी हो जाए। उमेश पाल तो कुछ नहीं था। बताइए भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सलमान। क्या कहेंगे, अभी जो अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर हुआ है और बड़ी कयास लगाई जा रही है कि अतीक अहमद का भी एनकाउंटर हो सकता है, क्या कहना है? देखो पहले तो अगर इनकाउंटर होना है तो यूपी के अंदर टॉप 10 अगर जो हिस्ट्री सीटर है वो सारे हिंदू है, उनका नहीं हुआ। ये इसमें पूरा जातिवाद हो रहा है, वो मुसलमान है इसलिए उसका कर दे रहे हैं, वो हिंदुओं से छोड़ देंगे। टॉप 10 हिस्ट्री सीटर उत्तर प्रदेश के अंदर टोटल हिंदू, आप निकलवा लो लिस्ट। अगर भाई साहब बताइए, कुछ नाम बता दे। राजा भैया कौन है बताओ? राजा आगे खड़ा होके यूं कहता है वो बजरंग दल वालों के साथ जुड़ के हम एक एक घर जला देंगे। अभी तो राम मंदिर बनाया है भाई, उसके बाद उस क्या नाम है, कौन सी मस्जिद है वो, नहीं जोन सी ज्ञानवापी मस्जिद बनाएंगे। घर घर का काम है क्या? ज्ञानवापी मस्जिद बदल के मंदिर बनाएंगे। बच्चों का खेल समझ लिया। ऐसे भैया आते हैं, खूब आए हैं, यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा, यूपी में नहीं चलता ये सब है। अच्छा चलिए, क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? चाचा से बात करते हैं, बताइए ना एक बात बताइए, यूपी में अतीक अहमद का जो एनकाउंटर हो रहा है इसके बाद कुछ तो बता दीजिए ना बाबू, क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे हम, कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, बताइए। तो ये देखिए, ये अच्छा भाई साहब, जैसे जैसे कैमरा घूमता है लोग घूमते मुड़ते चले जाते हैं। चलिए खैर, ये उत्तर प्रदेश का एक इलाका था जहाँ से हमने आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई कि अतीक अहमद के बेटे का जो अभी एनकाउंटर हुआ है उसको लेकर के यूपी के लोग क्या सोचते हैं वो हमने आपको दिखाया, और आपकी क्या राय है उसको लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।